आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख रहे हैं और उसके हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और ब्रैकेट में है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन है हमारा y इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रही है। एक न्यूमरेटर में ए प्लस एक्स, एक डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स और एक मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हुए हैं, 2 की डिवीजन है और उन 2 फंक्शन को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रहे हैं हमें। तो इस तरह का अगर एग्जांपल होगा, 2 से ज़्यादा फंक्शन है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया हमारा फंक्शन का, ठीक है। तो इसे हमें लॉगरिथम के रूल से ही फॉलो करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम का रूल ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो स्क्वायर रूट की जगह पर मैं यहाँ पर पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ और ये मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर रहे log y इक्वल टू, तो यहाँ पर जो 1/2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी पावर में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, या इस तरह से कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टर्म दिख रही है हमें, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर ये जो पूरी टर्म रहे इसे हम m कंसिडर करेंगे और इसे n। तो यहाँ पर हम log mn का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो log mn का फार्मूला क्या है हमारा, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। तो एडिशन हो जाएगी, log के साथ में अलग अलग कर देंगे इनको। तो ये a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर फिर उसे हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 पावर में तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। हमारा लॉगरिथम का रूल है। और ये यहाँ पर बचेगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे log m अपॉन n के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करता हूँ मैं, log y इक्वल टू 1/2। अब इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि ये 1/2 इस log को मल्टीप्लाई में, तो ये इस तरह से हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर है प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया log m अपॉन n। तो यहाँ पे log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए अभी हम इस 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू, तो 1/2 से ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो 1/2 से log a प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स माइनस 1/2 log ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पर फिर आगे है हमारा प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर ये लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y लॉग वाई, सॉरी लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव लिया इसीलिए dy/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू फिर ये 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 बाजू में निकाल देंगे और लॉग ऑफ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लॉग ऑफ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/a प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर a प्लस एक्स के लिए फार्मूला नहीं था लॉग ऑफ a प्लस एक्स के लिए, तो a प्लस एक्स को हमने x कंसिडर किया, तो यहाँ पर हमें d/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस एक्स के, तो d/dx ऑफ ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। फिर है -1/2, फिर log ऑफ a माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/a माइनस एक्स, और फिर उसके मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर है यहाँ पर प्लस, तो log ऑफ x² + 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे हम डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log, ठीक है। आपको एक दूसरे के सामने लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, इसके मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई बाय 1/log x² + 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² + 5, और d/dx ऑफ x² + 5, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसे आगे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा ये रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, तो ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1/a प्लस एक्स भी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। -1/2 मल्टीप्लाई बाय है 1/a माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ a हो जाएगा हमारा 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 - 1 -1, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, इस तरह से। फिर अभी आगे प्लस 1/x² + 5, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर 2x + 0 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/y dy/dx, तो यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a + x प्लस 1/2 a माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये बचेगा प्लस 2x/x² + 5, ठीक है। थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर है 1/y उसके पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 इन ब्रैकेट a + x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस एक्स प्लस 2a + x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 हो जाएगा 4, और इन ब्रैकेट बच जाएगा a + x × a माइनस एक्स, और यहाँ पर है प्लस 2x/x² + 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx, और ये 1/y पहले है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस एक्स प्लस
ए प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमारी ए की वैल्यू है हमारी ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है एक्स, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर ए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a अपॉन 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर और बचेगा हमारा a अपॉन, तो यहाँ पर ये 1/y है, ठीक है, तो ये y यहाँ पर डिवाइड में है, तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई बाय a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx का, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, और यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू एक्स को आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy/dx ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर y इक्वल टू नहीं दिया है तो आप यहाँ पर y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो गिवन है वो लिखेंगे, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए x के पावर में x है, तो हमारे पास कोई डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है जिसमें x की पावर x हो, तो यहाँ पर हमें लॉगरिदम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहाँ पर मैं टेकिंग लॉगरिदम कर देता हूँ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। तो यहाँ पर देखिए लॉगरिदम का रूल यूज़ करेंगे, तो ये x पावर में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा log x। यहाँ पर फार्मूला इसके हमने log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और y का डेरिवेटिव इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है x और दूसरा है log x, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, x d/dx ऑफ log x प्लस log x d/dx ऑफ x। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट रूल। तो ये है 1/y dy/dx x मल्टीप्लाई बाय log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log x, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस log x बचेगा, log x मल्टीप्लाई बाय 1 log x ही बचेगा। तो यहाँ पर ये y नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये dy/dx, तो ये y 1 प्लस log x दोनों को मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 प्लस log x, y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, डिफरेंशिएट साइन x
टू द पावर tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएट, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो फंक्शन दिया है इसे हम एज अ x कंसिडर कर देंगे, सॉरी y कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू नहीं दिया है तो आप कंसिडर करेंगे sin x टू द पावर tan x। चाहे तो आप sin x को ब्रैकेट भी दे सकते हैं और नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए sin x के पावर में tan x है, तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, मतलब यहाँ पर हमें लॉगरिदम का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेकिंग लॉगरिदम कर देता हूँ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग y इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ sin x टू द पावर tan x। तो ये log y इक्वल टू, तो ये tan x पावर में तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये tan x से tan x इंटू लॉग ऑफ sin x, ये sin x लॉग के साथ में है, ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। तो अभी देखिए tan x मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ sin x, ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं, sin x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन दिख रही है, tan x इंटू लॉग ऑफ sin x। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ sin x, सॉरी log ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x, और यहाँ पर आ जाएगा tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ sin x, इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ ही रहेगा। फिर यहाँ पर log ऑफ sin x है, इसे भी हम एज इट इज़ ही रखेंगे। फिर tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस tan x की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पर tan ही लिख देता हूँ, फिर आगे हम उसमें चेंजेस करेंगे। tan x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x के लिए फार्मूला नहीं है, log ऑफ x के लिए फार्मूला है। तो ये sin x को एज x कंसिडर करेंगे, तो ये 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने sin x को एज अ x कंसिडर किया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, log ऑफ sin x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस, तो यहाँ पर देखिए tan x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, sin x, सॉरी यहाँ पर 1/x लिख दिया है, यहाँ पर sin x चाहिए था, ठीक है, क्योंकि x को हमने एज अ sin x कंसिडर किया है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ हो सकती है, हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin x अपन cos x tan x की जगह पर, और ये मल्टीप्लाई में है 1/sin x, ठीक है। तो ये 1/sin x, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में sin x, ये न्यूमरेटर में sin x, ये न्यूमरेटर में cos x, ये डिनोमिनेटर में cos x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, बच जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए जो y है डिनोमिनेटर में, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई में करेगा। तो यहाँ पर बचा है 1, तो यहाँ पर मैं 1 पहले लिख देता हूँ, और प्लस log ऑफ sin x इंटू सेक स्क्वायर x, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो y की चाहे आप यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, sin x टू द पावर tan x, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर y की जगह पर आपको आंसर में sin x टू द पावर tan x भी दिया हो सकता है, और यहाँ पर y भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा डिफरेंशिएट tan x टू द पावर cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिख देंगे, गिवन है हमारा, तो यहाँ पर देखिए गिवन
यहाँ पर हमें y इक्वल टू नहीं दिया ये फंक्शन को, तो यहाँ पर हम इसे y इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। y इक्वल टू अगर नहीं दिया है तो हम इसे कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू 10x टू द पावर cot x। तो यहाँ पर देखिए 10x के पावर में cot x है, मतलब x फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिदम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये वो लॉग y का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी लॉग y हो जाएगा ये, ठीक है। लॉगरिदम पुट कर रहे, और लॉग ऑफ 10x टू द पावर cot x, इस तरह से हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर ये हो जाएगा log y, और ये हम cot x जो पावर में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ 10x, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पर हमने यूज़ किया log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, और y का डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पर dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। cot x इंटू लॉग ऑफ 10x, तो यहाँ पर दो फंक्शन है cot x और दूसरा है log ऑफ 10x, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ cot x इंटू d/dx ऑफ log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10x इंटू d/dx ऑफ cot x, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने यूज़ किया प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू cot x, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x, तो log ऑफ 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/10x, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, और ये d/dx ऑफ 10x, तो 10x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये log ऑफ 10x एज इट इज आएगा, log ऑफ 10x एज इट इज रहेगा, और cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये, तो एज इट इज़ रहेगा 1/y dy/dx, ठीक है। ये जो y रहेगा हमारा लेफ्ट में डिनोमिनेटर में, इसे हम सबकी जो लास्ट स्टेप रहेगी उसमें हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर ही रखेंगे। तो cot x को हम इस तरह से, या मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता हूँ cot x, और 1/10x भी होता है cot x। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, cot x इंटू cot x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर cot x स्क्वायर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/10x cot x हो जाएगा, और ये cot x मल्टीप्लाई cot x हो जाएगा cot स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, तो यहाँ पर देखिए log ऑफ 10x, तो यहाँ पर ये माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर ये प्लस साइन है, ये चेंज हो जाएगा और माइनस बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा log ऑफ 10x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा हमारा। फिर अभी हम इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 1/y dy/dx लेफ्ट में 1/y dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए cot स्क्वायर x है, तो cot स्क्वायर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपन साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x अपन साइन स्क्वायर x, क्योंकि cot x होता है cos x अपन साइन x, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर x है यहाँ पर, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। फिर माइनस log ऑफ 10x
tan x और ये मल्टीप्लाई में है कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है और न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/sin स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये माइनस लॉग ऑफ tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर पहले में ये जो y है लेफ्ट में ये डिनोमिनेटर में, तो ये यहाँ पर इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर भी हम कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये ब्रैकेट के बाहर हम कोसेक स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। देखिए कोसेक, यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ इसे, कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बचेगा फिर ब्रैकेट रहेगा अंदर, तो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर एक्स निकल गया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस ये कोसेक स्क्वायर एक्स निकल जाएगा तो सिर्फ लॉग ऑफ tan x बचेगा, तो लॉग ऑफ tan x। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 7 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हमारा पहला दिया हुआ है log x टू द पावर log x और b दिया हुआ है sin x टू द पावर cos x। ठीक है, तो अभी हम पहला एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे और फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ, a का आंसर है। तो यहाँ पर हमें y कंसिडर कर लेंगे, a को जो दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x। अभी हम यहाँ पर log x के पावर में log x है, मतलब एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ log x। ठीक है, आपको केयरफुली यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे log है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो log ऑफ log x टू द पावर log x, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू ये log x पावर में है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और ये log x इंटू log ऑफ log x। तो दो फंक्शन है, कि log x और दूसरा है log ऑफ log x, और दोनों की है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पर ये log x एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/log x। ठीक है, ये log x को एज x कंसिडर करेंगे तो log x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1/x, तो यहाँ पर log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x हो गया, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। फिर आगे आ जाएगा हमारा log ऑफ log x
और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे इक्वल टू, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट साइड, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर में log x, डिनोमिनेटर में log x कैंसिल हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/x प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव log x 1/x आ गया, तो यहाँ पर मैं 1/x इंटू log x इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए हमें कॉमन निकालना पड़ेगा आगे वाले स्टेप में, और यहाँ पर ये बचा था 1/y dy/dx। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो डिनोमिनेटर में y है इसे मैं राइट में शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा dy/dx बचेगा यहाँ पर इक्वल टू, ये जो y है डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर देखिए 1/x है, तो यहाँ पर ये कॉमन निकालते लेता हूँ 1/x, तो ये y मल्टीप्लाई बाय 1/x रहेगा ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा 1/x निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x। तो यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल टू, तो y मल्टीप्लाई बाय y/x, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 1/x, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस log ऑफ log x, 1 प्लस log ऑफ log x। ठीक है, तो आपको इस तरह से बहुत केयरफुली एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी हम बी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं ए वाला आंसर रफ कर देता हूँ और फिर हम बी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी लिख दिया है मैंने यहाँ पर sin x टू द पावर cos x। तो यहाँ पर हम पहले इसे y कंसिडर करेंगे, तो लेट एक मिनट, ठीक है, लेट y इक्वल टू sin x टू द पावर cos x, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए sin x टू द पावर cos x है, तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर log यूज़ करना पड़ेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेकिंग, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लॉगरिदम का यूज़ कर रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा log y लेफ्ट में, और राइट में बचेगा log ऑफ sin x टू द पावर cos x। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, तो ये cos x पावर में है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos x। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ पर अभी मैं फार्मूला नहीं लिखता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, और ये y का डेरिवेटिव लिया इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x के लिए, तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा हमारा cos x इंटू dy/dx ऑफ लॉग ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, मतलब dy/dx ऑफ dy/dx ऑफ cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा 1/y dy/dx इक्वल टू ये हमारा cos x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x हो जाएगा 1/sin x इंटू dy/dx ऑफ sin x। ठीक है, हमने यहाँ पर sin x को एज x कंसिडर किया, प्लस log ऑफ sin x और डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा हमारा माइनस sin x।
तो चलिए आगे इसे और सॉल्व करते हैं हम। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, तो cos x अपॉन साइन एक्स, तो cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा हमारा cot x और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा हमारा cos x, फिर प्लस, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह पर कर देता हूँ माइनस, और यहाँ पर बचेगा ये साइन एक्स, पहले लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में y है इसे हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा dy/dx इक्वल टू, ये y हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो y इंटू cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, साइन x है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे अभी। तो हमारा एग्जांपल नंबर 8 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ए दिया हुआ है और दूसरा भी है आपके बुक में बी, तो यहाँ पर पहले हम ए सॉल्व कर लेते 8 नंबर के क्वेश्चन का और फिर हम बी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जगह ज़्यादा लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ मैं गिवन, इसे हम क्या करेंगे y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू नहीं दिया है, तो लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर log x प्लस, तो log x को इस तरह से लिख सकते हैं हम log x अपॉन log a। तो यहाँ पर मैंने चेन रूल यूज़ कर लिया। ठीक है, सॉरी चेन रूल नहीं, यहाँ पर हमने यूज़ किया है चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, लॉगरिथम का रूल यहाँ पर यूज़ किया और फिर ये log a टू द बेस है, यहाँ पर भी a है और डिनोमिनेटर में भी a है, तो यहाँ पर a 1। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से देखे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए log x टू द पावर log a, इसको हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए x टू द पावर log x एक पावर है और दूसरे पावर के सॉरी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर इस तरह से है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हम क्या कर देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे और फिर पहले इसका आंसर निकालेंगे x रेज़ टू log x का, और फिर जब हम इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, तो इसे मैं कंसिडर करता हूँ u, तो ये x रेज़ टू log x। ठीक है, आप कोई भी नंबर या कोई भी सॉरी नंबर नहीं, कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने u किया। ठीक है, इसे u कंसिडर कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैं लॉग यूज़ कर देता हूँ, तो ये log y का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा log u और इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर log x। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x टू द पावर log x, तो ये log x यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log x मल्टीप्लाई बाय log x हो जाएगा। ठीक है, तो log x मल्टीप्लाई बाय log x क्या होता है हमारा, log x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये log x 2 बार आया मल्टीप्लाई में, इसलिए इसका कर देता हूँ मैं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर मैं अभी इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u du बाय dx इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए log x का डेरिवेटिव हो जाएगा log x ब्रैकेट स्क्वायर का 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, यहाँ पर हमने log x को एज x कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये 1/u du बाई डी एक्स, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2
इंटू लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। यहाँ पे जो u है इसे राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये u शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा u 2 log x अपॉन x। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, तो इससे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है हमारी, यहाँ पर हमने इसे u कंसिडर किया है, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, वेरिएबल कंसिडर किया मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा du बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए लॉग ए कांस्टेंट है इसलिए इसे बाजू में रख देंगे 1/log a, और डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा हमारा 1/x, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और +1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी u इंटू 2 log x अपॉन x। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और प्लस है यहाँ पर 1/x से log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x log x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी u की वैल्यू पुट कर देते, तो u की वैल्यू क्या है हमारी, x रेस टू log x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x रेस टू log x। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए और एक चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 1/x है और यहाँ पर भी 1/x दिख रहा है मैं, तो यहाँ पर ये 1/x में कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1/x बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, और ब्रैकेट में बचेगा फिर देखिए u, तो u की वैल्यू हमारी x रेस टू log x, तो यहाँ पर x रेस टू log x आ जाएगा u की जगह पर, और यहाँ पर है 2 log x, तो यहाँ पर 2 शुरुआत में लिख देता हूँ log x, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x जो था वो बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर भी x निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1/log x बचेगा। सॉरी, यहाँ पर a चाहिए था log a। ठीक है, तो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पर ये log a हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और आप इसे 2-3 बार सॉल्व करके देखिए खुद से। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये सॉल्व करते आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल b है हमारा। तो यहाँ पर हमें y इक्वल टू नहीं दिया है, तो ये y इक्वल टू लिख देंगे हम इसे x + 1 टू द पावर x + 2 प्लस a रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस a रेस टू a। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो x + 1 है टू द पावर x + 2 है, तो यहाँ पर ये जो पहला है इसे हम u कंसिडर कर लेंगे। क्यों u कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x + 1 टू द पावर x + 2 है, मतलब एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा यहाँ पर बाहर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे u कंसिडर कर लेता हूँ और फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ लेट u इक्वल टू x + 1 टू द पावर x + 2, इसे हमने u कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू u, इसकी जगह पर u लिख देंगे हम, प्लस a रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस a रेस टू a। अभी मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ।
डिफ्रेंशिएटिंग, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा du बाई डी एक्स, ठीक है। ये u यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये वेरिएबल है क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है। और ये ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई, और ये एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव हो जाएगा एक ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, और ये ए टू द पावर ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए ये हो जाएगा जीरो क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जीरो ही नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पर कुछ नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अभी इसे हम आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा पहले और इसमें पुट करूँगा। तो कैसे निकालूंगा मैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो यू कंसिडर किया इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन 1 को, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स क्योंकि ये वेरिएबल है, और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएट, ठीक है। मैं यहाँ पर ये स्टेप स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चीज़ भूल गया मैं, तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो पहले हमें यहाँ पर लॉग यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए तो हमने इसे बाहर निकाला है। तो यहाँ पर मैं लॉग यूज़ कर देता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लॉग यूज़ करता हूँ दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग u, और हमें पता है एक लॉग के साथ में जो फंक्शन है तो इसके पावर में कुछ होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x प्लस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है, और ये लॉग ऑफ x प्लस 1 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर यूज़ किया हमने लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये x वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो x के अलावा अगर कोई भी वेरिएबल रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हम एज x कंसिडर करके लेंगे और यहाँ पर उसके डेरिवेटिव से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया, फिर आगे यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब v है हमारा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 और ये डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ पर ये है हमारा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, जो लास्ट स्टेप है उसमें मैं ये लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 एज इट इज़ रख देता हूँ मैं, x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। एक कंपोजिट फंक्शन है और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पर इसीलिए बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ
एक्स प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ 2 हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे यू डिनोमिनेटर में इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और ये इंटू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स हमारी आएंगी। तो अभी क्या करेंगे हम, जो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है पूरे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो पुटिंग, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज़। तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन 2, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर है डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी यू इन टू, तो यहाँ पर यू की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यू की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 टू द पावर एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 टू द पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। और फिर देखिए आगे ए रेस टू लॉग ए टू द बेस ई, तो ये प्लस ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन्हें इसकी वैल्यू पुट कर दी है सिर्फ, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू दिख रही है हमें, ये वैल्यू, और ये फिर है यहाँ पर प्लस ए एक्स रेस टू एन माइनस 1, ए एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो बाकी के जो एग्जाम्पल नंबर 9 से आगे वाले क्वेश्चंस है वो हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।